माइनक्राफ्ट की पोकेमॉन की वीडियो में आज मैं सर्वाइव करने वाला हूँ पिज्जोट बनकर। और अब वीडियो के एंड में मुझे अपने आप को दुनिया के सबसे बेस्ट पिज्जोट बनना है और इन सबसे मैं अपने आप को खतरनाक पोकेमॉन से बचा पाऊँ। और इस वीडियो में मुझे कई सारी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा और इस पोकेमॉन के वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए मुझे एक ट्रेनर का पोकेमॉन बनना है और इससे मैं अपने आप को जल्दी लेवल अप कर पाऊंगा। और ये वीडियो देखने के बाद आपको भी पोकेमॉन का एक्सपीरियंस मिलेगा, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। डे 1 में स्पॉन हो गया था पीजी बनकर और इस जगह पे मेरे साथ कई सारे पीजी और पिज्जोटर रहते हैं और ये जगह फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन के लिए सबसे बेस्ट होता है। और गाइस ये रहे हमारे पीजी फैमिली के ग्रुप के लीडर और मुझे भी ट्रेनिंग करते हुए इनकी तरह बेस्ट पिज्जोटर बनना है ताकि मैं भी इनकी तरह अपने ग्रुप को बचा पाऊँ। और हाँ गाइस, हमारे सारे ग्रुप के मेंबर निकल पड़े लकड़ियाँ इकट्ठा करने ताकि वो भी अपने लिए एक नेस्ट को बना पाए। और हाँ, फिर मैं भी निकल पड़ता हूँ लकड़ी जमा करने के लिए और इसलिए मैं जल्दी से जाकर कई सारे वुड को कलेक्ट कर लेता हूँ। और इसी तरह मैंने कई सारे वुड को जमा कर लिया और यहाँ पे रात भी होनी आई थी और इसलिए मैं चल पड़ता अपने ग्रुप के साथ सोने के लिए। और सुबह होने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे कई सारे स्पैरो हमारे ग्रुप की तरफ आ रहे थे और उनके आते ही उन्होंने हमारे ग्रुप के ऊपर जल्दी अटैक कर दिया ताकि वो हमारे घर पे कब्जा कर सके। और फिर तभी हमारे ग्रुप के लीडर इससे बैटल करने लगते हैं, लेकिन इनकी तादाद कुछ ज्यादा ही थी और इसलिए मुझे उस जगह से भागना पड़ा। और फिर तभी मैंने देखा कि स्पैरो के ग्रुप ने हमारे ग्रुप के लीडर को वहाँ से भगा दिया है। और गाइस ये देखो यार, इन्होंने हमारी पूरी जगह पे कब्जा कर रखा है और अब मुझे अपने आप को लेवल अप करके अपने ग्रुप का बदला लेना ही होगा। और फिर इसके बाद मैं निकल पड़ता हूँ अपने सफर के लिए ताकि मैं अपने आप को लेवल अप करते हुए अपना ग्रुप का बदला ले पाऊँ। और कई दूर ऐसे उड़ने के बाद फाइनली मैं पहुंचता हूँ इस जगह पे। और गाइस ये जगह दिखने में कुछ ज्यादा ही ब्यूटीफुल था और गाइस वो लड़ाई के दौरान मैंने अपने कई सारे वुड को इस जगह पे छोड़ दिया था और इसलिए शायद से मुझे अपने लिए वुड को कलेक्ट करते हुए अपने लिए घर बनाना होगा ताकि मैं खतरनाक पोकेमॉन से अपने आप को बचा पाऊँ। और इसी तरह उड़ते हुए मैंने अपने बाजू में कई सारे बड़े बड़े पेड़ को भी देखा और मैं इनके हेल्प से अपने लिए घर बना सकता हूँ। और गाइस मैंने सोचा कि अपना घर मैं अपने पेड़ के ऊपर ही बनाऊँ ताकि मैं खतरनाक पोकेमॉन से बच पाऊँ। और यहाँ पे मैं जल्दी से कई सारे वुड को कलेक्ट कर लेता हूँ और फिर तभी मैं पेड़ के अंदर ही अपने लिए ट्री हाउस बनाने लगता हूँ। फाइनली मैंने अपने लिए छोटा सा ट्री हाउस को बना ही लिया और इस जगह पे कोई भी पोकेमॉन आ ही नहीं सकता। और हाँ गाइस, यहाँ पे रात भी होने आई थी और इसलिए मैं चल पड़ता हूँ रात को सोने के लिए और ऊपर रहने की वजह से मैं सारी जगह पे देख सकता हूँ। और सुबह उठने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे कई सारे बड़े पोकेमॉन मिलकर एक छोटे पोकेमॉन को परेशान कर रहे होते हैं। और फिर तभी मैं निकल पड़ता हूँ उस पोकेमॉन को बचाने के लिए। और वहाँ पहुँचने के बाद मैंने देखा कि वहाँ पे दो ग्रास टाइप पोकेमॉन मिलकर एक मंचलैक्स को डर रहे होते हैं। और फिर तभी मैंने अपने गस्ट अटैक की वजह से इन दोनों को हरा दिया और मेरे आने की वजह से ये दोनों पोकेमॉन उस जगह से चले गए। और फिर तभी मंचलैक्स उतर कर मुझे थैंक यू कहने लगता है और उसने मुझे कहा कि मुझे जल्दी से इवॉल्व होने के लिए वार्डन फॉरेस्ट में जाना होगा क्योंकि वहाँ पर बग टाइप पोकेमॉन रहते हैं। और ये कहने के बाद मंचलैक्स वहाँ से चले आता है और फिर तभी मैं भी निकल पड़ता हूँ वार्डन फॉरेस्ट को खोजने के लिए। और हाँ गाइस, मुझे पता नहीं था कि मुझे वार्डन फॉरेस्ट कहाँ मिलेगा और इसलिए मैं उड़ते हुए समुद्र के किनारे पहुँच जाता हूँ। और कुछ दूर घूमने के बाद मुझे यहाँ पे एक बर्ड पोकेमॉन मिला और फिर मैं उड़ते हुए उसके पास पहुँच जाता हूँ वार्डन फॉरेस्ट का पता पूछने के लिए। और उसने मुझे कहा कि वार्डन फॉरेस्ट से बेहतर जगह कोई हो सकता है क्या? अरे एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? और उसने मुझे कहा कि मुझे ऐसे ही उड़ते हुए सीधा चलना चाहिए और फिर मैं वार्डन फॉरेस्ट में जल्दी पहुंच जाऊंगा। और फिर मैं ऐसे ही उड़ते हुए निकल पड़ता हूँ वार्डन फॉरेस्ट को खोजने के लिए। और कुछ दूर आगे आने के बाद मुझे लगा कि यही होगा वार्डन फॉरेस्ट और फिर मैं इसके बाद इस वार्डन फॉरेस्ट में घूमने लगता हूँ। और इसी तरह उड़ने के बाद मैंने यहाँ पे दूर से एक छोटा सा टावर देखा, तो शायद से इसे कोई पोकेमॉन ट्रेनर ने बनाया हो। और हाँ गाइस, यहाँ पे रात भी होने आई थी और इसलिए मैं इस टावर के ऊपर सो जाता हूँ। और सही में यार, इस जगह का नजारा कुछ ज्यादा ही खतरनाक दिख रहा है। और जब मैं टावर के ऊपर सो ही रहा था तब मेरे पीछे डायरेक्टली आ जाता है स्पैरो पोकेमॉन और स्पैरो के आने के बाद उसने मुझे अपनी जगह से निकालने लगता है। फिर मेरे और स्पैरो के बीच एक खतरनाक सा बैटल होने लगता है और अटैक के वक्त मैंने अपना विंड अटैक और गस्ट अटैक यूज करने लगा ताकि वो जल्दी कमजोर होकर हार जाए। और फाइनल की पिक अटैक के कारण मैंने इसे कुछ ज्यादा ही डैमेज दे दिया था और फाइनल गाइस बैटल के वक्त मैंने इसे हरा दिया। और स्पैरो को हराने के बाद मैं जल्दी ही इवोल्व होकर बन जाता हूँ पिज्जोटो में और इवोल्व होने के बाद मैं सबसे खतरनाक पावरफुल बन चुका था। और फिर इसके बाद मैं निकल पड़ता हूँ अपने सफर के लिए। और जब मैं अपने सफर के लिए जा ही रहा था तब मैंने यहाँ पे कुछ ट्रेनर और उनके पोकेमॉन को देखा और देखने से लग रहा है कि ये सब यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आए हैं। जब मैं नीचे उतर कर देख ही रहा था तब इन्होंने मेरे ऊपर बैटल स्टार्ट कर दिया और उसने सेंड किया अपने बग टाइप पोकेमॉन कैटरपी को। और इसके बाद मैं लग जाता हूँ कैटरपी को परेशान करने के लिए। और जब मैं अटैक करने ही वाला था तब उसने सेंड किया अपने पिकाचू को और उसके पिकाचू ने मुझे थंडर शॉक देके पैरालाइज कर दिया। और मेरे थकने के कारण उसने मेरे ऊपर कई बार पोकेबॉल फेंका और कई बार ऐसे ही पोकेबॉल वेस्ट करने के बाद फाइनली वो ट्रेनर ने मुझे पकड़ लिया और अब से ऐश ही मेरा ट्रेनर है। और फिर इसके बाद मैं ऐश और उसकी टीम के साथ निकल पड़ता हूँ अपने पोकेमॉन के सफर के लिए। लेकिन जब हम इस जगह को छोड़ के जा ही रहे थे और तब हमारे ऊपर आ जाती है एक खतरनाक मुसीबत। मुसीबत के लिए तैयार हो जाओ। दुनिया को तबाही से बचाने के लिए
सभी लोगों को एक साथ लाने के लिए, सबको बताने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं। इस कायनात को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। और इनके आने के बाद इन्होंने सेंड किया अपने इकेंस एंड कॉफिन को, और फिर तभी मैंने अपने विंग अटैक और गस्ट अटैक की वजह से इन सबको हरा दिया। और फिर इसके बाद मैं अपने ट्रेनर के साथ निकल पड़ता हूँ पोकेमोन के सफर के लिए, और हम सब जा रहे थे प्यूटर सिटी जिम चैलेंज के लिए। और फाइनल गाइस, आखिरकार हम पहुंच चुके प्यूटर सिटी जिम के लिए। और ब्रॉक ने सेंड किया अपने खतरनाक पोकेमोन ऑनिक्स को, जो कि कैंटो रीजन का सबसे खतरनाक रॉक टाइप पोकेमोन है। और पिकाचू के हारने के बाद ऐश ने बैटल के वक्त मुझे सेंड किया, और यहाँ पे मुझे बैटल करना था रॉक टाइप पोकेमोन ऑनिक्स से, जो कि मेरा वीकनेस है। और कई ट्रेनिंग और लेवल अप होने के बाद आखिरकार पिकाचू और मैंने ये मैच जीत लिया। और इसी तरह मैंने ऐश को सेकंड मैच दिलाने में भी हेल्प किया था। और यहाँ पे मेरा सामना होने वाला था मिस्टी के स्टारयू से। और कई सारी ट्रेनिंग और अटैक करने के बाद फाइनली ये मैच में जीत गया, और मेरे वजह से ऐश जीत चुका था अपना सेकंड मैच। और जब मैं ऐश और अपने दोस्तों के साथ पोकेमोन सफर के लिए जा ही रहा था, तब मेरे सामने होता है पुराने स्पैरो के ग्रुप से। और जब पोकेमोन सफर के लिए पिकाचू और ऐश जा ही रहे थे, तब यही स्पैरो के ग्रुप ने इन्हें परेशान किया था। और मेरे आने के बाद इन्होंने हमारे ऊपर भी अटैक करने लगे। और उसके बाद मैं लग गया ऐश और अपने दोस्तों को बचाने के लिए। और यहाँ पे मुझे अपने ग्रुप का बदला भी पूरा करना था। और उसके बाद मैं लग जाता हूँ सारे स्पैरो को हराने के लिए। और इसी तरह कई सारे अटैक करने के बाद फाइनली मैंने सबको हरा दिया, और मैंने अपने अटैक की वजह से सारे स्पैरो को दूर कर दिया। और शायद से ये स्पैरो इस जगह पे कभी नहीं आएंगे। और स्पैरो के ग्रुप को हराने के बाद फिर ऐश और मैं निकल पड़ते हैं हमारे पोकेमोन के सफर के लिए। और वहाँ पे हमें कैंटो लीग में हिस्सा लेना है, ताकि हम पोकेमोन चैंपियन बन पाए। और कई हफ्ते ट्रेनिंग करने के बाद फाइनली हम पहुंच जाते हैं पोकेमोन कैंटो लीग के अंदर। और यहाँ पे मुझे रिची के पिकाचू को हराना है, ताकि मैं आज को ये मैच जीता पाऊँ। और सही में गाइस, ये मैच बहुत ही खतरनाक होने वाला है। और यहाँ पे मेरे सामने है इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन पिकाचू, जो कि मेरा वीकनेस है। और मैच में उतरने के बाद मैंने यूज किया फेदर डांस को, ताकि मुझे फ्लाइंग टाइप मूव में एडवांटेजेस मिले। और इसी मैच के दौरान उसका पिकाचू बार बार थंडरबोल्ट यूज कर रहा था, और इसकी ये अटैक की वजह से मैं जल्दी ही पैरालाइज हो सकता हूँ। और अटैक के दौरान मैं बार बार विंड अटैक यूज करने लगा, जो कि फ्लाइंग टाइप पोकेमोन का सबसे बेस्ट मूव है। और पिकाचू के थंडर अटैक की वजह से मैं ज्यादा ही कमजोर हो चुका था। और इसी तरह कई सारे अटैक करने के बाद फाइनली हम ये मैच हार गए, और हमारे वजह से ऐश ये लीग नहीं जीत पाया। और फिर इसके बाद हम चल पड़े प्रोफेसर से मिलने के लिए, ताकि ऐश को इंडिगो लीग में पार्टिसिपेट करना था। और घर पे जाते वक्त हमारा सामना होता है उसी स्पैरो के ग्रुप से, लेकिन स्पैरो इवोल होके बन चुका था फेरो में, जो कि फ्लाइंग टाइप पोकेमोन के सबसे गुस्सैले पोकेमोन में से एक है। और फिर तभी ऐश और अपने टीम को बचाने के लिए मैं उस फेरो के ऊपर अटैक कर देता हूँ। और सही में गाइस, ये फेरो ने हमारे पिजी के ग्रुप को ज्यादा ही सताया था। और फिर तभी मैं स्पैरो के ग्रुप से यूज करता हूँ व्हर्लविंड को, ताकि हमारे अटैक के बीच कोई पोकेमोन हमारे बीच में ना आए। लेकिन फेरो ने अपने मिरर कोड की वजह से मुझे कुछ ज्यादा ही डैमेज दे दिया था। और ऐश और अपनी टीम को बचाने के लिए मैं इवोल होके बन जाता हूँ पिजोट में। और फिर मैं और ऐश निकल पड़ते हैं फेरो के ग्रुप को हराने के लिए, ताकि वो अब से किसी भी पोकेमोन को ना सताए। और फिर मैं अपने फ्लाई अटैक की वजह से बहुत ही तेजी से उड़ने लगता हूँ। और फिर तभी ऐश और मैं लग जाते हैं फेरो के पीछे, ताकि हम उसे सबक सिखा सके। और इसी तरह हमने फेरो और उसके ग्रुप को इस जगह से दूर कर दिया, ताकि फेरो के ग्रुप के बिना सारे पोकेमोन सेफ रह सके। और फाइनली गाइस, आखिरकार हमने फेरो के ग्रुप को हरा दिया। और फिर हम पहुंच जाते हैं हमारे पोकेमोन के टीम के पास। और वहाँ पहुंचने के बाद ऐश ने मुझे कहा कि मुझे यहाँ पे रुककर सारे पोकेमोन और जंगल की रक्षा करना है, ताकि कोई पोकेमोन दूसरे को सता ना पाए। और फिर इसके बाद ऐश और उसकी टीम निकल पड़ते हैं पोकेमोन के सफर के लिए, ताकि वो एक दिन पोकेमोन मास्टर बन पाए। और फाइनल गाइस, आखिरकार मैंने अपनी सारी मिशन को कंप्लीट कर लिया है। और गाइस, ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट में बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना। और मिलते हैं अगली और नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।